हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। एक छोटी सी बात याद आ गई। भगवान राम रावण का युद्ध चल रहा था। एक दिन आमना सामना रावण का और हनुमान जी का हो गया। हनुमान जी ने कहा, रावण हमारे प्रभु से बाद में लड़ना, पहले हमारी तुम्हारी हो जाए। तो रावण ने कहा, कोई कमजोर हूं का हो जाए, कैसे हो जाए? रावण ने कहा, एक घूसा मैं तुमको मारूंगा, एक घूसा तुम मुझको मारना। और जिसका घूसा प्रबल होगा वो ज्यादा शक्तिमान होगा। रावण ने कहा कि पहले तुम मार लो ए बंदर। हनुमान जी ने कहा, हमने पहले मार दिया तो तुम मारने लायक नहीं बचोगे, इसलिए पहले तुम मार लो। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा के हनुमान जी के एक घूसा मारा तो हनुमान जी पैर के बल नीचे झुक गए। हनुमान जी को आया गुस्सा, लगाई पूरी मुट्ठी और जैसे मारने के लिए हाथ उठाया तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले बेटा रुको। बोले इतनी जोर से मार दोगे तो 1000-2000 रावण एक साथ निपट जाएंगे, और तुमने निपटा दिया तो फिर राम जी काहे के लिए उतार लिए? इसलिए इतनी जोर से मारो कि जितना ये सह सके। हनुमान जी ने अपने गुस्से को ठंडा किया और एक घूसा जैसे ही दिया तो मूर्छा आ गई रावण को। हनुमान जी का शिव पुराण के अनुसार जो चरित्र सुनेगा, इति ते कथितम तात हनुमत चरितम वरम धन्यम यस्य मानुष्यम सर्व काम फल प्रदम। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला ये चरित्र है। आगे भगवान अपने एक भक्त उपमन्यु पर अनुग्रह करने के लिए सुरेश्वर अवतार में प्रकट हुए। उपमन्यु जो थे ये व्याघ्रपाद ऋषि के पुत्र थे। क्या नाम था इनका? उपमन्यु। बोलो उपमन्यु जी महाराज की। और इन्हीं के नाम से उपमन्यु गोत्र चला। कितने लोगों का यहाँ उपमन्यु गोत्र है कोई उपमन्यु गोत्र वाले? अब जानते नहीं हो आप लोग गोत्र अपना कितना बड़ा। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। एक बार ये जो है उपमन्यु पुत्र थे, अपनी माँ के साथ मामा के घर में गए। एक बार मामा के यहाँ दूध मांगा। अब गाय एक ही थी, 1 लीटर दूध होता था, एक बार मिल गया। अभी हर घंटे में दूध के लिए रोए तो मामा ने इनको डांट दिया। बस इन्होंने कहा, माँ मैं अभी मामा के घर में नहीं रहूंगा, इतनी तपस्या करूंगा कि भगवान शिव मुझे दुग्ध का समुद्र प्रदान करेंगे। और इतना कहकर वो बालक वहां से निकल आए। भगवान शिव की अखंड तपस्या के लिए बैठ गए। भगवान शंकर परीक्षा लेने के लिए स्वयं इंद्र बनकर पहुंच गए कि देखें इस बालक की तपस्या सत्य है कि असत्य। और जब इंद्र बनकर परीक्षा लेने पहुंचे तो महाराज एक अद्भुत खेल हुआ। इंद्र बनकर भगवान शिव शंकर जी की बुराई करने लगे तो उस उपमन्यु नाम के बालक ने उठा लिया एक पत्थर और लखेद लिया इंद्र को। तब नंदी बाबा प्रकट हुए और कहा, ये इंद्र नहीं, शंकर जी ही तुम्हारी तपस्या लेने के लिए आए हैं। उस समय भगवान का जो अवतार हुआ वो सुरेश्वर भगवान के रूप में अवतार हुआ। बोलो शंकर भगवान की। भगवान का एक अवतार ब्रह्मचारी अवतार हुआ। ये कथा हम सुना चुके हैं, इसलिए सूक्ष्म में कहेंगे। जब मैया पार्वती भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या कर रही थी तो मैया पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भोले बाबा ने ब्रह्मचारी महादेव का अवतार लिया था। भगवान का एक अवतार नटा अवतार हुआ।
मैया पार्वती से प्रसन्न होकर जब मैया पार्वती का भोले बाबा ने हाथ पकड़ा और कहा, देवी हम तुमसे विवाह को तैयार हैं, हमारे साथ चलो। कहां चले? हमारे साथ आप चलिए। कहां चले? तो मानो ये कहा कि हमारे साथ आप कैलाश चलिए। तो भोले बाबा से मैया ने कहा, हम नहीं जाएंगे, आपको हमसे हमारे पिता से मांगना पड़ेगा। तब भगवान नट का रूप बनाकर पूरे हिमाचल प्रदेश में नाचते रहे और उस तपस्या से प्रसन्न होकर के, नृत्य से प्रसन्न होकर जब राजा हिमाचल ने कहा कि कुछ मांगो, तब भोले बाबा ने पार्वती का हाथ मांग लिया था। बोलो नटेश्वर महादेव की जय हो। अब आगे की कथाओं में 12 ज्योतिर्लिंग की कथाओं का वर्णन है। आप लोग 12 माने जानते हो ना? क्यों भाई? 12 माने 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? हम नाम बोलेंगे, आप लोग जय बोल लेना। बोलो सोमनाथ बाबा की जय हो। ये कहाँ है? गुजरात में, सौराष्ट्र देशे, सौराष्ट्र देश में है। दूसरे हैं मल्लिकार्जुन। बोलो मल्लिकाश्वर महादेव की जय हो। तीसरे हैं महाकालेश्वर। बोलो महाकालेश्वर महादेव की जय हो। बोलो ओमकारेश्वर महादेव की जय हो। बोलो केदारेश्वर महादेव की जय हो। बोलो भीमा शंकर महादेव की जय हो। बोलो विश्वेश्वर महादेव की जय हो। बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। बोलो वैद्यनाथ महादेव की जय हो। बोलो नागेश्वर महादेव की जय हो। बोलो रामेश्वर महादेव की जय हो। बोलो कृष्णेश्वर महादेव की। जय हो। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की पावन कथा शिव पुराण के उत्तरार्ध में आती है। लेकिन उससे पहले भगवान का एक अवतार और हुआ है। कौन सा? सुना दूं? बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। बड़ी अद्भुत कथा है मैया। ये गोपेश्वर महादेव कहाँ पाए जाते हैं? नहीं पता? अरे राम 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 राम। अच्छा, गोप कहाँ पाए जाते हैं? ग्वाला, वृंदावन में। और गोपी कहाँ पाई जाती हैं? वृंदावन में। तो गोपेश्वर महादेव कहाँ पाए जाते हैं? आओ एक भजन गा करके इस कथा को पूर्ण करते हैं। एक दिन भगवान नित्य रास करते थे। आज उस रास लीला में देवांगनाएं जाने लगी। एक दिन मैया पार्वती रात को उठी तो भोले बाबा ने हाथ पकड़ लिया। गौरा कहाँ जा रही हो? माता जी ने कहा, तुम्हारे मतलब का क्षेत्र नहीं है। क्या मतलब? कहाँ जा रही हो ये तो बताओ। मैया ने कहा, मैं जहां जा रही हूं वहां लेडीज आर अलाउडेड, जेंट्स आर नॉट अलाउड। मैं जहां जा रही हूं वहां केवल स्त्री ही प्रवेश कर सकती है, पुरुष नहीं प्रवेश कर सकते। भोले बाबा बिगड़ गए, बोले पार्वती हमको भी ले चलो। नहीं ले जा सकते। फिर जब कोई दूसरा पुरुष जाता ही नहीं तो तुमको कैसे ले जाए? अरे एक दिना भोले भंडारी। कितने लोगों को ये भजन पसंद है? हाथ उठाओ। बहुत बार सुना होगा। प्रेम से गाइए और मस्ती में मस्त होकर भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाइए। अरे एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी बन के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वो रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, नामानेन्द्र पुरारी वृंदावन आ गए हैं।
पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, आज साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। माता जी हंसी, तुम क्या करोगे? भोले बाबा कहते मैं क्या करूंगा? सुन, अरे राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन में आ गए हैं, रास में पार्वती ने कहा, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाओ उस रास में, महारास में। भोले बाबा ने कहा क्या समस्या है? अरे मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए वहाँ रास में, हाँ जी रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कह देवी क्या? ऐसा बना दो मुझको कोई ना जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। भोले बाबा ने कहा हमको भी लेडीज बना लो ना। माता जी ने कहा आवाज का क्या करोगे, इतनी मोटी आवाज नहीं हो। माता जी ने
भोले बाबा ने कहा उसको भी थोड़ा सा सही करेंगे। क्या करोगे? गिरिजा वहां पर जाकर बदलूंगा अपनी आवाज को, आवाज को। माता जी ने कहा ट्रायल दिखाओ, यहां बोल के दिखाओ। बोले बाबा लेडीज आवाज में बोलने लगे। बोले अब ठीक? तो हुआ क्या? अरे बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी बना के हारी, क्या बने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। यही वाला है। अच्छा भगवान आज रास में प्रवेश कर गए। हमारे कन्हैया जी देख रहे हैं नई नई सखी कहां से आ गई रास में। आज से पहले तो दिखाई ना पड़ी, ये नई नई लंबी लंबी चूड़ा वाली सखी कहां से आ गई। देखकर समझ गए वाह भोलेनाथ। देखा है मनमोहन में, समझ गए हैं इस बार रे, इस बार रे। देखा है जब मोहन ने हो समझ गए सब बार रे, सब बार रे। अच्छा भगवान के पास एक बहुत बड़ा गुण है। भगवान बंसी बजा दें तो बड़े से बड़े लोग मोहित। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, सिर से जब सारी मुस्काए गिरधारी, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रजधारी, वृंदावन आ गए हैं। रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, उल्लास में आ गए। पार्वती भी नामा नेत्र पुरारी, वृंदावन। इसलिए बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। इस कथा को सुनने भर से कृष्ण जी की कृपा मिल जाती है। वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश, धर सखियन के झुंड में, धर गोपी करो भेष। नारायण ब्रज भूमि को
सुरपति नावतमान। क्यों? क्योंकि यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। मेरी मैया, मेरे भैया, कभी वृंदावन जाना तो बिना गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए वहां से वापस, क्योंकि आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि गोपेश्वर का मंदिर कहाँ है वृंदावन में? किसी को नहीं पता। अच्छा, निधिवन जी जानते हो? सब लोग जाते हैं निधिवन, कभी नहीं गए। अरे राम राम राम, जाना चाहिए। 3 जगह तो जरूर जाओ। वृंदावन नहीं गए तो जीवन व्यर्थ। अब हम पहले नहीं आए, नहीं सबको ले चलते। समस्या ये है कि हमारी वर्ष में कथा तीर्थ में होती है। यहाँ अगर पहले कथा होती तो 10, 5, 15 लोग यहाँ से भी पहुंचते। हमारी जहां जहां कथाएं हुई हैं, हर जगह के लोग वहां पहुंचे। वृंदावन औरैया से पहुंचे, भोगनीपुर से पहुंचे, रोशनपुर से पहुंचे, दिल्ली से पहुंचे, सब कम से कम। अच्छा, हमने सोचा था कि 100-200 आदमी पहुंचेंगे। वहां हमीरपुर, कानपुर, इटावा, फतेहपुर, जहां जहां कथा हुई सब जगह के लोग पहुंचे। अब यहां से संपर्क नहीं था तो यहाँ के लोग नहीं पहुंचे। अब अगली कथा हमारी अयोध्या जी में होनी है। जो लोग अयोध्या जी नहीं गए हैं और जिनको राम कथा वहां सुननी हो, वो लोग अवश्य पहुंचे। वहां पर रुकने की और भोजन की व्यवस्था सब हमारी ओर से रहती है, निशुल्क। तारीख नोट कीजिए, 21 मई से कथा होगी 2025 को, पूर्व निश्चित है। तो जिनको आना है वो लोग आइए, क्योंकि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। हमने सोचा कि लोग बाग हमसे कहते, पंडित जी इतनों पैसों का करे हो तुम, इतना ले जा। तो हमारे बड़े महाराज जी कहा करते थे, अगर मांगना है तो अपने लिए कभी मत मांगो, भूखे मर जाओ। लेकिन अगर दूसरों के लिए मांगना है तो झोली फैला कर मांगो। और वो अपनी सानिध्यता में बच्चे और गौओं को छोड़ गए थे। हमारा सौभाग्य है कि हमको उसी विद्यालय में सेवा करने का अवसर मिला, तो हमने भी बच्चों को अपने पुत्रों की तरह पालना शुरू किया। और बच्चों के लिए मांगने में हमें कोई समस्या नहीं है। हमको जो कथाओं से और परशुरामी से मिलता है, हम बच्चों में सहर्ष लगा देते हैं। और उसमें भी जो बचता है, उसी धन को एकत्रित करके वर्ष में एक बार तीर्थ में कथा कर देते हैं। हमारी जेब से भी लग जाता है, जबकि हम बहुत कमाते हैं, वर्ष भर में बहुत पैदा करते हैं। देखिए, एक बात याद रखना, अपने लिए तो व्यक्ति लाखों खर्चा कर सकता है। बच्चे का विवाह हो तो 10 लाख खर्चा कर देगा, 50,000 का बैंड कर लेगा, डीजे कर लेगा। लेकिन जब किसी दूसरे के प्रति खर्चा करने की बात आए तो 10 रुपया जेब से नहीं निकलता। ये वास्तविक दान है। अपने ऊपर किया गया भोग है और दूसरों के निमित्त दिया गया दान है। इसलिए दान करते रहिए। कोई आवे चाहे ना आवे, पर लाओ हमें दो। भैया चेखो है सो ले ले, नहीं हम ले जाए हैं भाई। किसको है? काओ गुरु पहचानो? अरे राम राम राम। ले भैया, इसको ले चलो अपने साथ। आ गई माता जी, आ गई। अपने अपने बच्चों की रखवाली स्वयं कीजिए भाई। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी जीवन की अनोखी यात्रा रही वृंदावन, अनोखी। 7 दिनों में हमें ये नहीं पता कि हम सोए कितने टाइम में। हमारे साथ जितने बच्चे थे, अब किसी की ड्यूटी थी कि सुबह सुबह 4 बजे सब्जी लाना है, तो बेचारा 3 बजे तक तो हमारे साथ रात में घूमता था वृंदावन।
अब हम लोग कैसे घूमते थे, आपको दिनचर्या बताएं। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक कथा हुई, भोजन किया और एक दिन उस पैदल निकल गए तो बांके बिहारी, राधा रमण, निधिवन, गोपेश्वर मात, पूरा वृंदावन 10-15 किलोमीटर पैदल 200-250 लोगों ने एक साथ घूमा। एक दिन बरसाना निकल गए तो रात के 12 बजे आते थे, भोजन करके सोने का समय होता था तो प्रेमानंद जी के घूमने का समय हो जाता था। तो हम सब लोग फिर प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए निकल जाते थे। 4 बजे सब्जी, 5 बजे जमुना स्नान, नहा धो के बैठे, नाश्ता हुआ, फिर से कथा। तो इन 7 दिनों को हमने 7 युगों के बराबर जिया। और ब्रज का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां हमको भगवान कृष्ण की अनुभूति न हुई हो। कथाएं तो हमने अपने जीवन में बहुत कही, लेकिन वृंदावन की कथा ने आत्मसार दिया हमको। जरूर जाइए, जरूर जाइए एक बार वृंदावन। और वृंदावन जाइए तो पर्यटन के लिए मत जाइए, घूमने मत जाइए कि हम घूमने आए हैं। वहां भगवान का भिखारी बनकर आइए, वहां श्यामा जी के भिखारी बनकर जाइए, उनके भक्त बनकर जाइए। एक बड़ा सुंदर भजन है, आइए 2 पंक्तियां गुनगुना लेते हैं। उस दिन आप गा रहे थे, इंद्रेश जी का भजन है, आइए उसको गाइए, थोड़ा सा भाव बने। जब कभी बरसाना जाना तो उनकी देहरी पर, उनकी सीढ़ी पर बैठ जाना। हमारी राधा जी का एक नाम और है, बताऊं क्या कहते हैं? बोलो ऊंची अटारी वाली की जय हो। सबसे ऊंची अटारी है हमारी किशोरी जी की। और उनसे कहना, क्या कहना? ओ सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, मैं हूँ श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बोलो प्रसधान दुलारी की, बोलो मोहन प्यारी की। हम सोचते थे कान्हा कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा हो, अभी तो
श्याम ना मिला। राधिका दुलारी, राधिका दुलारी तेरे द्वारिका भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, को पीड़ा है हमारी, श्याम नाम मिला श्याम ना मिला मुझे, श्याम ना मिला मुझे, श्याम ना। इस प्रकार वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का बड़ा महत्व है। अच्छा, आपको एक कथा मैं सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान बहुत विद्वानों को नहीं मिलते, भगवान मंत्र पढ़ने वालों को नहीं मिलते, भगवान केवल माला सरकाने वालों को नहीं मिलते, भगवान तो सरल व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। सरल व्यक्ति को एक जोर से बोलो सिद्ध बाबा की, और जोर से बोलो सिद्ध बाबा की जय हो। एक पिता के 10 पुत्र थे। छोटा वाला पुत्र पिता को बड़ा प्यारा था। अच्छा, खाता बहुत था। क्या करता था? भोजन बहुत करता था। अच्छा, खाते खाते कहा करता था, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का। पिताजी कहा करें, बेटा तुम तो कहा करो बोरे बोरे में लिखा है खाने वाले का नाम। समय का चक्र बढ़ा मैया, जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा। पिताजी की मृत्यु ही बिना स्वार्थ के कोई घर में रखने वाला नहीं है। भाइयों ने कहा कुछ काम काज करो, बोले भैया हमसे काम काज ना हो, बोलो घर से निकल जाओ, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। उसने घर छोड़ दिया महाराज। प्रेम से बोलो सिद्ध बाबा की। बड़ी महत्वपूर्ण अच्छी कथा है, आपका हृदय परिवर्तित करेगी, बहुत ध्यान से सुनिए। सो निकला, ऐसे ही सिद्ध बाबा के जैसा एक स्थान था, वहां एक संत जी बैठे थे, आश्रम था। उसने संत जी को प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। आप कौन? संत जी ने कहा हम यहाँ के। अच्छा महंत जी हो? प्रणाम किया। हमारे जैसे 2-4 तगड़े तगड़े लोग खड़े थे, बोले ये कौन? महंत जी ने कहा चेला है हमारे। क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं। खाते हैं, भजन करते हैं। बोले काम नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। पकड़ लिए पैर, गुरुजी हमको भी चेला बना लो। गुरुजी ने कहा क्या घर में? अरे सब कोई नहीं, अनाथ। गुरुजी ने माला उतार कर पहनाई, कंठी पहनाई, बोले भजा करो राम राम। गुरु मंत्र दिया। रात को गुरुजी के पैर दबाने लगा। कहा गुरुजी यहाँ भोजन की कितनी पंक्तियां चलती हैं? गुरुजी ने कहा कम से कम 5 तो चलती ही हैं। बोले गुरुजी हम बैठे रहा करें सब में। गुरुजी ने कहा अच्छा आश्रम में भोजन की कोई? बोले बैठे रहा करो। अब तो उसका काम चक्र, सुबह से भोजन करे, शाम को सोबे, बढ़िया दिन भर पड़ा रहे। एक दिन उसने देखा कि चूल्हे में आग नहीं जल रही, सब धड़कन तेज है गई, धड़कन तेज है गई। भंडारी जी से पूछा भैया आज कुछ? अच्छा जो व्यक्ति ज्यादा खाता है ना तो भंडारी उससे ज्यादा चिढ़ता है। उसने कहा गुरुजी से पूछ, हमारे पास से भाग। गुरुजी के पास पहुंच गया, रोते रोते गुरुजी से बोला गुरुजी आज चूल्हा? गुरुजी ने कहा हाँ आज चूल्हा नहीं जलेगा। बोले क्यों? बोले आज एकादशी है। तो बोले तो? बोले सब व्रत हैं। बोले तो? गुरुजी ने कहा तुम भी रहो। सो रोने लगा, गुरुजी हमको एकादशी का व्रत न रखो, नहीं हम द्वादशी का मुंह नहीं देख पाएंगे। गुरुजी ने कहा बड़ी समस्या है, यहां तो कुछ नहीं बनेगा। बोले फिर? बोले कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, तुम थोड़ा घी ले लो, आटा ले लो, गुड़ ले लो, जाओ सरजू जी के किनारे जाकर भोजन बना लेना। अब तो वो व्यक्ति भूख का टूटा व्यक्ति तुरंत आटा दाल भाटा लिया और नदी के। गुरुजी ने कहा रुक मूर्खानंद,
खाने से पहले भगवान को भोग लगाना तब खाना, पहले भगवान को पवाना फिर तुम खाना। उसने सोचा ठीक गुरुजी, जैसे तैसे आधी आधी कच्ची पक्की बनाई और खाने के लिए तोड़ कर बैठा। याद आ गया गुरुजी ने कहा था भगवान को खिलाना तब खाना। बोले मंदिर जाऊंगा तब तक तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। बोले है ही भगवान बुला लेता हूं। इतना सीधा था, इतना सरल था कि वो ये नहीं जानता था कि भोग ऐसे लगा दिया जाता, आंख बंद करके मस्त गोविंदम तमभ्यं समर्पणम। उसने सोचा कि भगवान जी आते होंगे, खाते होंगे, तब भोग लगता होगा। सब बुलाने के लिए बैठ गया। अरे सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नेत्र खोल के देखा कोई नहीं था। भूख के मारे प्राण निकले जाए और गुरु जी की आज्ञा के बिना खा भी नहीं सकता। तो भगवान से कहने लगा, हे प्रभु आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। ये मंदिर नहीं है, आचमनी नहीं है, अर्घा नहीं है, आरती नहीं है। ऐसा ही पाना हो तो आ जाओ। हाँ आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे रूखा सूखा खाओ प्रेम से, रूखा सूखा खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नेत्र खोले, फिर भगवान नहीं थे। अब मारे भूख के प्राण निकल रहे थे। अब गुस्सा आया इसको। क्या कहता है भगवान, हमारे अलावा तुम्हारी व्यवस्था भी कहीं नहीं है। बहुत देर से प्रेम से बुला रहा हूं। क्यों? एकादशी आज मंदिर में ऐसे रहोगे रूठे, एकादशी आज मंदिर में ऐसे रहोगे रूठे। एक बार में आ जाओ प्रभु, एक बार में आ जाओ, पर न रहोगे भूखे। जैसे ही कहा कि एकादशी है मंदिर में, वहां व्यवस्था नहीं है, आ जाओ, आखिरी बार बुला रहा हूं, नहीं भूखे बैठे रहोगे। मेरे प्रभु तो भाव के भूखे हैं, मेरे प्रभु भाव के भूखे हैं। जैसे ही सुना वरना रहोगे भूखे, तो जल्दी से उठ के दौड़ने लगे। तो सीता जी ने हाथ कहा, अरे अपना भक्त बड़ी जल्दी भाव से बुला रहा है। मैया ने कहा हम भी चलेंगे। बोले चलो। वन प्रखंड में सीताराम जी का प्रकट हुआ। बोलो सीताराम जी महाराज की। इतनी सुंदर मूर्ति उसने अपने जीवन में नहीं देखी। देख करके तृप्त हुआ, प्रणाम किया। अब ध्यान आया कि हम तो भोजन के लिए बुलाए थे। भगवान को देखे, धीमे से रोटी गिने, 1 2 3 4 5। फिर भगवान को देखा है। बोले बुलाया इनको अकेले था ही, बताओ मेहरिया लिवाला है साथ है। भगवान ने कहा क्या हुआ भक्तराज? बोले कुछ नहीं प्रभु, आप तो प्रेम से पाओ, पूरी नहीं तो आधी एकादशी तो हो ही जाएगी। प्रेम से भगवान को पवाया, जो बचा खाया, मंदिर लौट कर आया। गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी अगली एकादशी में 3 आदमियों को भोजन चाहिए। गुरुजी ने कहा क्यों? अरे बोले अपनी मेहरिया का लिवा लाए रहा है, हम भूखे रह गए। गुरुजी को लगा कि भोजन भट्ट है, इतने में नहीं छकता होगा, झूठ बोल रहा होगा, और देते। 3 लोगों का भोजन लिया। अब भगवान इन 15 दिनों में केवल प्रसाद की प्रशंसा करते रहे, जैसे तैसे बनाया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे। भगवान ने कहा बिल्कुल चलो, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपना ही भक्त है।
अब इधर बना के उसने तैयार किया, बुलाने को बैठा, सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज वन प्रखंड में सीताराम जी के साथ लक्ष्मण जी का भी प्रकट हुआ। बोलो लक्ष्मण भैया की जय हो। अद्भुत खेल, प्रणाम किया भौएं चढ़ा के। अब भगवान से कहा है, भगवान ने कहा भाई है भाई। भगवान से कहने लगा कान के पास, सगे भाई हैं? भगवान ने कहा हाँ सगे भाई हैं। फिर भगवान के कान के पास गया, बोले एक बात बताओ, हमने तुम्हारा ठेका लिया है कि पूरे खानदान का ठेका लिया है? आना था तो पहले बता देते कि हम इतने आदमी आएंगे, रोज एक संख्या बढ़ा देते हो। लक्ष्मण जी को लगा बड़ा अद्भुत भक्त है भाई, क्या करें? बोले क्या करो, पाओ आज फिर आधी एकादशी हुई जानी है, और थोड़ी कम कम खाना, भला हमको भी बचा देना। प्रेम से भगवान को पवाया, बचा हुआ खाया, और आज मंदिर में गया, गिना कि 10 आदमी है मंदिर में। गुरुजी से बोला गुरुजी 11 आदमियों को भोजन चाहिए। बोले क्यों? अरे बोले रोज बढ़ जाते हैं, कहां तक हम बनावे? गुरुजी को शंका हुई कि ये चोरी करता होगा, इतना तो खा नहीं पाएगा। गुरुजी ने चेलों से कहा इसको दो, और आज चेकिंग में चलेंगे। अच्छा भक्तराज जंगल पहुंचा, बोले रोज रोज संख्या बढ़ती, आज पहले बुला ले और इसके बाद बनाएंगे, जितने आदमी हैं उसी क्वांटिटी में बना लेंगे, काहे को भोजन बर्बाद होगा। तो बुलाने को बैठ गया, अरे सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान ने तो पूरे प्रसाद की प्रशंसा कर दी, तो आज पूरा राम दरबार तैयार था। भक्तराज की टेर सुन हुआ ये चमत्कार, वन प्रखंड के मध्य में प्रकटा श्री राम दरबार। सप्त ऋषि आ गए, अष्ट सिद्धियां, पूरा जंगल भर गया। भक्तराज ने जैसे भीड़ देखी तो भगवान से कहने लगा बढ़िया करायो प्रभु, रोज आधी होती थी आज पूरी हो गई। भगवान ने कहा भोजन? बोले काहे का भोजन? जब मिलना नहीं है तो बनाना नहीं है, स्वयं बनाओ स्वयं खाओ। भरत जी ने कहा क्या हो गया? बोले भक्तराज नाराज हैं। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये बात भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं। लखन लाल लकड़ी, लखन लाल लकड़ी अरे लाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं। हनुमान जी पूंछ से चूल्हा साफ कर रहे हैं, माता जी बर्तनों को व्यवस्थित कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। अब भक्तराज बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं सबको काम करता देख के। इतनी ही देर में गुरुजी आ गए। अरे बोले चेला रो क्यों रहा है? गुरुजी को कोई नहीं दिख रहा। अद्भुत खेल। अरे गुरुजी आप भले आ गए, आज तो पूरी एकादशी हो जाती। बोले क्या मतलब? देखो कितनी भीड़ है। गुरुजी को बोले झूठ बोलता है, तू बेचने जाता है,
भगवान से बोला, है भगवान हमारे गुरु जी क्यों नहीं दिखते हो? भगवान बोले, हम सबको नहीं दिखते। अरे राम राम राम, दिन रात तुम्हारी घंटी हिलाते हैं, इनको भी नहीं दिखते हो? भगवान बोले, हम घंटी हिलाने वालों को भी नहीं दिखते। चेला बोला, दिन भर तुमको मंत्र सुनाते हैं। भगवान ने कहा, हम मंत्र सुनाने वालों को भी नहीं मिलते। फिर किसको मिलते हो? भगवान बोले, हम तुम जैसे सरल व्यक्ति के पीछे घूमते हैं। गुरुजी ने क्या कह रहे हैं भगवान? पता नहीं जाने क्या कह रहे हैं कि हम सरल व्यक्ति के पीछे घूमते हैं। गुरुजी के नेत्रों से सुधारा बहने लगी और चेले के चरणों पर लौट गए। धन्य है तेरा जीवन, तूने अपनी सरलता से भगवान को प्राप्त कर लिया और मैं इतने दिनों से भगवान की सेवा करके सरल नहीं हो पाया। सरल कौन होता है? सरल कौन होता है? सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण, जिनके हृदय में सीता राम जी लक्ष्मण का निवास होता है, वही सरल होता है। सीता है भक्ति, राम है ज्ञान, लक्ष्मण है वैराग्य। जिनके हृदय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का समुच्चय होता है, वही सरल होता है। चेले ने कहा, है भगवान हमारा सामान रखो, सब रखो, रखो सब, हटो इधर से। हमारे गुरुजी को नहीं दिखोगे तो भोजन नहीं मिलेगा। आज उस भक्त के वशीभूत होकर के मेरे प्रभु श्री राम उस वन प्रखंड में साक्षात प्रकट हो गए और गुरुजी को दर्शन देने के लिए बाध्य हो गए। अब समय 20 मिनट का है, कथाएं बहुत है, तो सूक्ष्म रूप में आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और अंतिम विदाई गीत भी करेंगे और इसके बाद आपसे विदा लेंगे। देखो भाई, हम थोड़ा गरम दल के नेता परशुराम आदमी है ना, अगर हमसे 9 दिनों में कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जिससे आप लोगों को पीड़ा हुई हो तो सब लोग हाथ जोड़कर हमको क्षमा करें। आइए बस थोड़ा सा, आइए थोड़ा सा प्रयागराज में जो भगवान के दिव्य, प्रयागराज जानते हो ना, जल्दी जल्दी सुनो। वहां पर भगवान ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भरद्वाजेश्वर, भरद्वाज ऋषि के द्वारा स्थापित हैं। शूलकंठकेश्वर, माघेश्वर, माघ मास में इनकी स्थापना हुई थी। अयोध्या नगरी में भी भगवान का एक रूप प्रसिद्ध है जो नागेश्वर नाम के रूप से, नागेश लिंग के रूप में भगवान प्रकट हैं और शिव जी के, राम जी के अत्यंत प्यारे हैं। बोलो सीताराम जी महाराज की जय हो। जगन्नाथपुरी में भगवान की सिद्धि देने वाला भुवनेश्वर है। इस प्रकार चित्रकूट में अत्रीश्वर महादेव के रूप में भगवान विद्यमान है। आप लोग चित्रकूट तो गए होंगे, सती अनसुईयन गए हो कि नहीं? कितने लोग गए हो? अब वहां जब सीढ़ी चढ़ो तो पहले महादेव की परिक्रमा करनी पड़ती है। बोलो अत्रीश्वर महादेव की जय हो। अब क्या करूं, कैसे सुनाऊं कथा? महाबलेश्वर बाबा पश्चिम में उपस्थित हैं, जहां चांडाल योनि में भी लोगों की मुक्ति हो जाती है। आगे हर दिशाओं में भगवान, उत्तर दिशा में चंद्रभाल, मिश्रिक क्षेत्र में दधीच नाम के शिवलिंग, एक कथा पिप्पलादेश्वर की भी आती है। समय 10 मिनट 15 का बचा है। पिप्पलादेश्वर का जो, चूंकि बेचारे झांकी वाले भी हैं तो उनको भी समय मिले, उनका भी आज विश्राम है, तो जल्दी से सुनिए। दधीच जी ने क्या किया कि जितने शस्त्र अस्त्र थे उनको अपनी हड्डियों में समाहित कर लिया। अब जब दैत्य पैदा हुए तो देवताओं ने अस्त्र मांगे, अस्त्र इनके थे नहीं, बोले वो तो हमारी हड्डियों में चले गए। तब अपनी हड्डियां जीवित दान दे रहे हैं। गाय से चटवाई गई हड्डियों से अस्त्र बने। तो दधीच जी की पत्नी थी सुरवाचा नाम की, ओ गर्भ से थी तो सती नहीं हो सकती थी, बहुत ध्यान से सुनिए। तो उन्होंने अपना पेट फाड़ा और अपने पुत्र को निकालकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया।
पीपल के वृक्ष ने उस बालक का पालन पोषण किया, इसलिए उसका नाम पिप्पलाद पड़ा। क्या पड़ा? बोलो पिप्पलाद जी महाराज की जय हो। पिप्पलाद नाम पड़ा। बड़ा हुआ वो पुत्र, उसने पीपल से कहा कि देखो भाई, मनुष्य की संतान मनुष्य की तरह, ठीक, मैं वृक्ष की संतान मनुष्य कैसे? पीपल ने पूरी बात बताई तो पिप्पलाद ने एक यज्ञ किया जिसमें देवताओं को भस्म करने लगे। भगवान शंकर नारायण प्रकट हुए और उन्होंने रोका कि रुक जाओ भाई। इंद्र ने कहा हमारा दोष नहीं है, शनि देव की तुम्हारे ऊपर दृष्टि थी। तब शनि देव ने कहा कि हे पिप्पलाद, सबको क्षमा करो, आज के बाद जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक रखेगा, उसके जीवन से मेरी कुदृष्टि समाप्त होगी और मेरी कृपा उसको प्राप्त होगी। और उसी समय नैमिसारण क्षेत्र में भगवान शंकर पिप्पलादेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोलो पिप्पलादेश्वर महादेव की जय हो। आगे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं हैं जो सूक्ष्म में सुनिए। महाकाल की नगरी में एक ब्राह्मण पुत्र हुआ, बड़ा भगवान का भक्त था। वहां दैष्ण नाम का एक दैत्य आक्रमण करता है। वो सारे ब्राह्मण पुत्र के साथ शिव जी के मंदिर में आ जाते हैं। वो दैत्य शिव जी के मंदिर पर जैसे ही आक्रमण करता है तो भगवान शिव का वहां साक्षात प्राकट्य होता है और उस दैत्य का वध करते हैं। वहां से मृत्यु को भी वापस आना पड़ता है, इसलिए इनका नाम महाकाल पड़ा। ये उज्जैन नगरी है जो पूर्व में अवंतिका नाम से प्रसिद्ध थी। ओमकारेश्वर विंध्य पर्वत की तपस्या में प्रसन्न होकर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग हुए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुन लीजिए थोड़ा सा। जब इंद्र को श्राप लगा और चंद्रमा को भी श्राप मिला तो चंद्रमा अपने श्राप के निवारार्थ कई हजार वर्ष गुजरात के उस सौराष्ट्र देश में तपस्या करते रहे, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसी कारण उस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ है। बोलो सोमनाथ बाबा की जय हो। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, भगवान कार्तिकेय जी जब नाराज होकर शिव जी से गए तो क्रौंच पर्वत पर अपने पुत्र का दर्शन करने के लिए बाबा मल्लिकार्जुन भगवान प्रकट हुए। बोलो मल्लिकासुर भगवान की जय हो। ओमकारेश्वर भगवान विंध्य पर्वत की तपस्या से प्रकट हुए। केदारनाथ स्वयं भगवान नर नारायण भगवान की तपस्या से भगवान शिव वहां केदारनाथ में प्रकट हुए। भीमा शंकर की उत्पत्ति कुंभकर्ण के पुत्र भीम नाम था। करकटी और कुंभकर्ण, करकटी कुंभकर्ण की पत्नी थी। करकटी और कुंभकर्ण के गर्भ से भीम नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको वध करने के लिए भगवान प्रकट हुए, उससे प्रसन्न हुए तो उसने अपना ही नाम भगवान को दिया, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर है। बोलो भीमा शंकर बाबा की जय हो। काशी विश्वनाथ स्वयं भगवान के स्वयंभू स्वरूप हैं। सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हतपात्रवंदम वाराणसी नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणा। भगवान भोलेनाथ का घर है काशी विश्वनाथ का घर। प्रेम से बोलो विश्वनाथ बाबा की। त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयंभू रूप से प्रकट हुए हैं। वैद्यनाथ की कथा भी बड़ी विचित्र है। रावण ने एक बार भोलेनाथ से कहा प्रभु आप मेरे साथ कैलाश चलिए, तो भोले बाबा ने कहा ये ज्योतिर्लिंग मेरा ही रूप है, इसको ले जाओ, लेकिन शर्त ये है जहां तुम रख दोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। सारे देवता शंकर जी के पास आए, अगर आप कैलाश में पहुंच गए तो इसको मारना संभव। तभी रावण को लघु वाली शंका लगी। गणेश जी चरवाहा बने इत्यादि उनको दिया गया। गणेश जी ने वहीं उस शैल को रख दिया, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है? वैद्यनाथ बाबा। सुधर्मा नाम के वैश्य ब्राह्मण के तपस्या से घृष्णेश्वर महादेव भगवान शिव ने अपने प्रिय सुप्रिय वैश्य के
लिए कारागार में अपने आप को नागेश्वर के रूप में प्रकट किया था। और रामेश्वर की कथा तो आप सब जानते ही हो। अरे लिंग था विधिवत कर पूजा, लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, जय रामेश्वर जय रामेश्वर, ते तनु तजी ममलोक सिधरही, तन तजी ममलोक सिमरही, जय गंगा जल आन चढ़, जय गंगा जल आन चढ़ाए, सानोज परम पद पावै, सरोज परम पद पावे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान शिव की शरण में नहीं जाता है ना, वो घोर नरक में दुख पाता है। 28 प्रकार के नरक बताए। कुछ नरक आप भी सुन लीजिए, कुछ नरक सुन लीजिए, ज्यादा ना सुनिए, नहीं आप लोग डरने लगोगे। कौन से नरक हैं? पहला नरक है तामिस्त्र नाम का नरक, जो दूसरों की चोरी करता है, दूसरे के बच्चों को चुराता है, पर स्त्री गमन करता है, वो तामिस्त्र नाम के नरक में डाला जाता है, जहां आग की तरह लाल धरती होती है और जीव को फेंक दिया जाता है। यहाँ आग में फेंक दिया जाए तो 2-4 मिनट में मर जाई हो, पर वहां युगों तक पड़क करके मृत्यु का कष्ट भोगता है, लेकिन मरता नहीं है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर का जीव होता है। दूसरा नरक है कुंभीपात नाम का नरक। जो लोग मछली मांस खाते हो, मदिरा पीते हो, सावधान हो जाओ। मांस खाने वाले जीव कुंभीपात नाम के नरक में डाले जाते हैं, जहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में तेल खौल रहा होता है और उसमें जीव को फ्राई कर दिया जाता है। वो फ्राई होता नहीं है, बार बार फ्राई होने का कष्ट उसको प्राप्त होता है। अब जितने लोग मांस खाते हो छोड़ दो, पक्का ध्यान रखना। एक नरक है जिसका नाम है वज्रतुंडी, माताओं के लिए विशेष बना है, जो अपने घर में आए हुए अतिथि को देख करके आंखें चढ़ाता है, भौहें बनाता है, नाक सिकोड़ता है। एक दिन क्या हुआ, हमारे साथ 10-12 लोग चलते हैं, रात के 10 बजे हम अपने मित्र के यहाँ कानपुर पहुंच गए। मित्र तो बड़ा प्रसन्न हुआ, मित्र ने कहा भैया भोजन करोगे? हमने कहा हाँ करेंगे। पत्नी ने पूरे बर्तन किचन के खड़बड़ शुरू कर दिए। हम वहीं से भगे, फिर हमने कहा भैया हम छके छकाए, हम चलते हैं। और याद करो, उसी पत्नी का अगर भाई रात के 12 बजे भी आ जाए तो 56 प्रकार का भोजन बन जाएगा। सासों ससुर न जान पाई है कितने बजे बन गया। इसलिए माताओं, घर में आया हुआ अतिथि देव तुल्य है, और जो माता घर में आए हुए अतिथि को बुरी दृष्टि से देखती हैं तो वज्रतुंड नाम के नरक में डाली जाती हैं, जहां गीध उनके नेत्र नोच लेते हैं। कितने लोगों को डर लग रहा है? पक्का डरो मत, क्योंकि अब तुम लोग नरक नहीं जाओगे। क्यों? थोड़ी बहु कथा तो अंदर चली ही गई होगी। हमरे जैसा ढीठ व्यक्ति, हमने जबरदस्ती कथा सुनाई, तो आधा श्लोक भी अगर हृदय में पहुंच गया होगा तो यमदूतों की हैसियत नहीं है कि आपको कैलाश के अतिरिक्त नरक ले जाएं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आनंद आया कि नहीं?
कथा कितने लोगों को समझ में आई है? तुम्हें सिद्ध बाबा की सौगंध, झूठ हाथ मत उठाना। जिनको जिनको समझ में आई हो, बहुत सुंदर। चलो हमारी दक्षिणा मिल गई है। ठीक, देखिए, आइए एक छोटा सा गीत हम प्रस्तुत करेंगे, इसके बाद आप लोग झांकियां देखेंगे। आज रात को रामलीला भी है, सबसे कथा की राम राम है। ये 9 दिन हमारे जीवन के अविस्मरणीय क्षण रहे। हम लोग जहाँ कथा में जाते हैं तो जाते ही रथ में बैठाल दिए जाते हैं, पक्की बोलते हैं, पूरा नगर घूमते हैं। 7 दिन VIP रूम रहता है, केवल कथा के लिए निकले, अंदर आए बाहर गए, घर आए अंदर आए बाहर गए। लेकिन यहाँ पर आकर के पुनः गांव के वातावरण को हमने जिया, जो कभी अनुभव में नहीं था। जब यहाँ से एक दिन हम पैदल गए तो वो अनुभव भी हमारे जीवन में सदैव के लिए संभाल कर अपने हृदय पर हमने रख लिया। हम रोज ट्रैक्टर में आते रहे, ये भी हमारा अनुभव जीवन भर हमारे जीवन को सुख देता रहेगा। ये कृपा है भोलेनाथ की। मेरे भोले बाबा से केवल एक ही निवेदन है कि आपके पुत्र हैं, भक्त हैं, इनसे कोई त्रुटि भी हो जाए तो आप अवधर दानी हो, इनको क्षमा करना और इनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। हाँ, इन 9 दिनों में अगर किसी समिति वाले को, किसी गांव वाले को, किसी क्षेत्र वाले को हमसे या हमारे परिकर से किसी को कोई त्रुटि हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप लोग क्षमा करने का प्रयास करें। आइए विदाई गीत गाते हैं और आप लोगों से विदा लेते हैं। हंसते हंसते सब लोग विदा करेंगे। सब लोगों से कहना है, सिद्ध बाबा के चरणों में निवेदन है, भैंसाए नगर के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे